जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए हम बात करते हैं। कुछ भाई का कमेंट्स आया था, देखते हैं क्या कमेंट्स आया। सबसे पहले कमेंट्स था कि गुरुजी हमने सॉफ्टवेयर जगह पे मार्कशीट का नंबर डाल दिया है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। चलिए, एक और कमेंट्स आया था कि सर हमने ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रखा हूँ ना, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के हिसाब से मैं दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या, ग्रेजुएशन लेवल का अप्लाई कर सकता हूँ क्या। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम तो एक ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना। अप्लाई करने के लिए अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो एक ही होगा। चलिए, एक और कमेंट्स था कि सर गुरुजी हमने सर्टिफिकेट जगह पे मार्कशीट का नंबर डाल दिया था, तो बाद में दिक्कत होगी। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपका एग्ज़ाम है ना निकल जाता है, एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई आप करते हैं ना, तो आपका डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ठीक होना चाहिए ना। चलिए, कुछ भाई का ऐसा कमेंट था कि गुरुजी हमने कॉलेज का नाम का पहला डिजिट गलत कर दिया था, कुछ आदमी अपना नाम का डिजिट गलत कर दिया है, तो क्या इसके लिए कोई ऑप्शन है क्या। देखिए, अगर ये फॉर्म रीओपन होता है ना, रीओपन का डेट दे रहा है 1/10/2024 से लेकर है ना 15/10/2024 तक रीओपन होगा। उस बीच में अगर आपको एडिट का ऑप्शन देता है ना, तो आप उसमें आप अपने एडिट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन देगा तो एडिट का, और फिर अगर एडिट का ऑप्शन नहीं देता है ना, तो फिर एडिट नहीं होगा। हाँ, तो चलिए, इसमें कुछ कैंडिडेट के ये फ़ायदा है कि बहुत सारे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था ना, उनके लिए तो ये बेनिफिट है, क्योंकि वो रीअप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रखे हैं ना, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम है ना, अच्छा खासा एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम टफ होगा। क्योंकि जो अप्लाई नहीं किया उनका तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो अप्लाई पहले से कर रखे हैं, तो जैसे कम से कम 3-3.5 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर रखा था, तो अभी मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट जो रह गए तो वो भी अप्लाई करेंगे ना। तो एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं हो, एग्ज़ाम भी टफ होगा, टफ लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ना। जो कैंडिडेट पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको और भी मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत सारे बच्चे देंगे ना, तो उस हिसाब से मेहनत करने की ज़रूरत है ना। चलिए, देखते हैं, एक बार फॉर्म रीओपन होने दीजिए ना, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कितना बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर मेहनत उसी हिसाब से होगा, है ना। तो चलिए, कुछ कैंडिडेट का फ़ायदा हुआ। हाँ, एक चीज़ और, कुछ एक और कमेंट से आया था सर कुछ में पोस्ट कम हो गया। देखिए, कुछ में पोस्ट कम भी हुआ है, कुछ में ज़्यादा भी हुआ है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेज हुआ है ना। तो चलिए, ज़्यादा हुआ है तो कुछ कम भी हुआ है, कुछ कम हुआ है तो कुछ ज़्यादा भी हुआ है ना। कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट जो भी कोई चीज़ करती है तो वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको जैसा सही लगता है ना वैसे वो करते हैं, क्योंकि उस पर कमेंट्स करना सही नहीं है। गवर्नमेंट्स की या चाहे कोई सा भी संस्था हो, कोई सी भी कंपनी हो, है ना, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, अगर वो रूल्स बनाती हैं तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोच समझ के अपने हिसाब से ना बनाती है, ठीक ही बनाती है ना। तो चलिए, इसमें कुछ कमेंट्स हम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके सामने, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कीजिए टाइम के हिसाब से, उसके बाद में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ देख के आप लोग अप्लाई कीजिए ना, क्योंकि बाद में फिर वही दिक्कत आएगी कि सर्टिफिकेट जगह मार्कशीट का नंबर डाल दिया, तो कॉलेज का नाम डाल दिया, तो अपना नाम गलत कर दिया ना। तो वो सब आप लोग देख के बिल्कुल सही से है ना आप लोग अप्लाई कीजिए। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।